गरीब किसान और जादुई बीज। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन बेहद ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। उसके पास थोड़ी सी जमीन और एक गाय थी, जिसके सहारे वह उसका घर चलता था। पर कई सालों से मौसम खराब होने और सूखा पड़ने की वजह से उसकी फसलें खराब हो जाती थीं। घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि खाने के लिए मुश्किल से ही अनाज बचता था। उसकी पत्नी सरला और उनका बच्चा हर दिन आधा पेट खाकर सोने को मजबूर थे। एक दिन सरला ने मोहन से कहा, मोहन, अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हमें गाय को बेचना पड़ेगा, तभी हम कुछ दिन और गुजारा कर पाएंगे। मोहन के लिए यह फैसला करना बहुत कठिन था। वह अपने गाय को परिवार का सदस्य मानता था, लेकिन मजबूरी में उसने बेचने का निश्चय किया। अगली सुबह मोहन गाय को लेकर पास के शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक बूढ़े साधु को देखा जो पेड़ के नीचे बैठा था। साधु ने मोहन को रोककर कहा, बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? क्या परेशानी है? मोहन ने अपने दिल की सारी बात साधु को बता दी। उसकी गरीबी, सूखा, खराब फसलें की मजबूरी सुनकर साधु ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। साधु ने अपनी कुछ बीज को हाथों में लेकर कहा, ये लो, ये जादुई बीज हैं। इन्हें अपने खेत में लगाओ। मेहनत और धैर्य से काम लोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। याद रखना, लालच मत करना और इन बीजों का इस्तेमाल सही तरीके से करना। मोहन को साधु की बातों पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने साधु का धन्यवाद किया और बीज लेकर अपने गांव लौट आया। जब मोहन घर पहुंचा तो सरला ने पूछा, तुम बैल बेचने गए थे, लेकिन खाली हाथ लौट आए हो। अब क्या होगा? मोहन ने साधु की बात बताते हुए कहा, ये जादुई बीज हैं, इन्हें लगाकर देखता हूँ, शायद हमारी किस्मत बदल जाए। सरला ने बिना कुछ कहे मोहन का साथ दिया। सुबह होते ही मोहन अपने खेतों की ओर निकल पड़ा और वहां जाकर उसने खुदाई की। इसके बाद मोहन ने उन बीजों को खेत में बोया। और रोज उनकी देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों में खेत में हरियाली छा गई। फसल इतनी शानदार थी कि देखने वाले लोग हैरान रह गए। मोहन की मेहनत रंग लाई। जब फसल पककर तैयार हुई तो मोहन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने बाबा को याद किया और मन ही मन उनका धन्यवाद किया। तो मोहन ने उसे बाजार में बेचा। उस अनाज की चमक इतनी अद्भुत थी कि उसे ऊंचे दामों में खरीद लिया गया। धीरे धीरे मोहन की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपने खेत को और बेहतर बनाया, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए और घर की सभी जरूरतें पूरी की। गांव में पानी की समस्या थी, जिससे किसान बहुत परेशान थे। उन्होंने अपनी समस्या मोहन को बताई। मोहन ने किसानों की समस्या को गंभीरता से लिया। और अगले ही दिन गांव में एक तालाब बनवाने का काम शुरू कर दिया। तालाब बनने के बाद किसानों ने मोहन को धन्यवाद दिया और वे सभी खुश हुए। इस तालाब से किसानों को उनकी फसल के लिए समय पर पानी मिल सका। किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ा और उनकी फसल अच्छी होने लगी। इससे न केवल उनकी मेहनत सफल हुई, बल्कि वे अपनी फसल को अच्छे दामों पर बेचकर आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गए। मोहन के इस प्रयास ने गांव के किसानों की जिंदगी को बदल दिया और सभी ने उनका आभार प्रकट किया। मोहन अब न सिर्फ अपने परिवार की मदद कर रहा था, बल्कि गांव के अन्य गरीब किसानों की भी सहायता करने लगा।
कुछ समय बाद मोहन के गांव में खुशहाली आ गई। जो किसान पहले कठिनाइयों से जूझ रहे थे, अब मेहनत और लगन से अपनी जमीन पर फसलें उगाने लगे। मोहन ने सबको सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता पाई जा सकती है। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत, धैर्य और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो समाज और हमारा जीवन दोनों ही खुशहाल बनते हैं। ऐसी और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।